सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली नंबर 15.1 जो कि सीरियल वाइज नहीं है। ये किसी स्टूडेंट की मांग थी, इसलिए मैंने 15.1 वैसे मैं पढ़ाता हूँ सीरियल वाइज, लेकिन स्टूडेंट की मांग के कारण, क्योंकि आपकी संतुष्टि मेरा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए मैंने 15.1 प्रश्नावली बीच में से लेकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है अपन प्रायिकता के नाम से जानते हैं। प्रायिकता इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। प्रायिकता होती क्या है कि अपन किसी भी घटना, किसी के साथ किसी घटना घटित होने की जो संभावनाएं होती है उसे ही प्रायिकता बोलते हैं कि कितना % संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, ये फिर प्रायिकता किसे कहते हैं, तो देखो प्रायिकता किसे कहते हैं, घटना घटित होने की संभावना को। प्रायिकता किसे कहते हैं, घटना घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखो कुछ बेसिक चीज, प्रायिकता को P ऑफ E से डिनोटेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P ऑफ E से डिनोटेट करते हैं प्रायिकता को। तो देखो ढंग से देखना कि प्रायिकता को P ऑफ E से डिनोटेट करता हूं तो मैं P ऑफ E भी लिख सकता हूं मैं इसको प्रायिकता। तो देखो P ऑफ E की वैल्यू यानी कि प्रायिकता की वैल्यू हमेशा ऑलवेज 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, ये ध्यान रखना, या छोटी या बराबर होती है 1 की, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, एक ये आपको पता ही है कि ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। ठीक है, तो देखो ये बराबर का निशान लगा हुआ है नीचे, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर या उससे छोटा, 0 से बराबर या 0 से बड़ा। तो क्या है P ऑफ E यानी कि प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक होता है P ऑफ E यानी कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक तथा 1 से बड़ी नहीं होती, 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये मेन पॉइंट है प्रायिकता की, जो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक है किसी निश्चित घटना घटित होने की प्रायिकता, निश्चित घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। कि मान लो किसी टोकरी में 5 आम रखे हुए हैं और मैं कहूँ कि मुझे बिना देखे मैं एक निकाल रहा हूँ, 5 आम रखे हुए हैं तो मैं बिना देखे निकाल रहा हूँ, तो बताओ आम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आम होने की प्रायिकता 1 रहेगी फुल बटे फुल, क्योंकि पूरे उससे टोटल आम ही है, तो आम होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ, ये हो गया निश्चित घटना घटित होने की प्रायिकता 1 होती है, जिसे हम संभव अब देखो इसके बाद होता है
की प्रायिकता P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि घटना घटित होने की प्रायिकता तथा घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना रहेगा? 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, घटना घटित होने की प्रायिकता तथा घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, यही है कि घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता को किसी से नोट करते हैं? P ऑफ E भार, P ऑफ E कैरिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का योग 1 होना ही होना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन, इसका बेसिक जो है ये इतना क्लियर हो गया। अपन चलते हैं प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 1 पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब इसमें है, आपको मैं फट के बता रहा हूँ, आपको इसमें क्या करना है? कथन को पूरा करना है। तो मैं वैसे ही बताऊंगा, आप देख लेना, जो मैंने बेसिक पढ़ाया था उसी में से है कि घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो घटना E की प्रायिकता यानी कि अपन से क्या पूछ रहा है? E की प्रायिकता प्लस E नहीं की प्रायिकता। तो मैंने अभी बताया था कितना होता है, इसका योग हमेशा 1 होता है। तो पहले में आंसर तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या होता है? 0 है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभव घटना, या फिर इसको कह सकते हैं अवश्य या निश्चित घटना। ठीक है दोस्तों, जो अभी मैंने बेसिक में बताया था कि निश्चित घटना होती है या फिर अवश्य घटना। इसके बाद में है सवाल नंबर 4। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1। सभी मतलब एक तो घटना घटित हो सकती है या नहीं हो सकती है, उनका योग कितना होता है? हमेशा 1। तो ये सवाल नंबर 4 में भी आपका आंसर कितना आएगा? 1। उसके बाद है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, ये तो हो गया। अब सवाल नंबर 5। किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी 0 से बड़ी, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है, ये मैंने बता दिया था शुरुआत में ही, या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बेसिक बताया था उससे फुलफिल होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। देखो, जो आपका दूसरा क्वेश्चन लगभग खत्म हो जाएगा मेरी इन बेसिक चीज़ों से। आप सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि मैं बेसिक किस तरीके से बता रहा हूँ, और वो आपको समझना है ढंग से। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो मैं एक सिक्का लेता हूँ, उसको मैंने एक बार उछाला तो कितना आया? सिक्के को एक बार उछाला तो प्रायिकता कौन कौन सी बनेगी? H या T, हेड या टेल। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? P ऑफ
ई किसकी, हेड की, तो कितनी होगी दोस्तों? तो देखो यहां पर अनुकूल परिणाम कितना है, एक, और कुल परिणाम कितने हैं, एक और दो, हेड या टेल, तो कुल कितने हैं, दो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम कितने हैं, दो। तो कितनी आ गई दोस्तों, ये अपने पास आ गई हेड आने की प्रायिकता। उसके बाद में टेल आने की पूछूं तो टेल पी ऑफ ई, तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, वही 1/1/2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी एक है और कुल परिणाम कितने हैं, दो। ठीक है दोस्तों। या फिर हेड नहीं आने की प्रायिकता, बताओ, एच नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। देखो दोस्तों ढंग से समझना, तब तो आपके, अगर मैं ये बता रहा हूँ ये बेसिक, इसी में से आपको एग्जाम में भी मिल जाएगा और इसी से प्रश्न बन जाएगा। देखो एच नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले तो बताओ एच आने की प्रायिकता निकालनी है, तो एच आने की प्रायिकता 1/2 अपन ने निकाल ली, उसको एक में से घटा देते हैं। क्या करेंगे, क्योंकि टोटल योग कितना होता है, एक, या आने की प्रायिकता हो सकती है नहीं आने की, तो टोटल योग कितना हो गया, एक, एक में से घटा दो, तो एक में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 - 1, 1/2। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी तरीके से कि मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला। ठीक है दोस्तों, 2 बार उछाला, 2 बार, एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो बताओ क्या क्या संभावना बनेगी, एच टी और एक टी एच, या तो हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितनी संभावनाएं बनी, एच टी, टी एच, या एच एच, या फिर टी टी, कि एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, या फिर दोनों बार हेड आ सकते हैं या दोनों बार टेल आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने, इनका क्रम कोई जरूरी नहीं है कि आप फिक्स करो कि भाई हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 संभावना बन गई। जब 4 संभावनाएं बन गई तो कुल परिणाम कितने हुए, कुल परिणाम 4। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4। और अब मैं तुमसे पूछता हूं कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक सवाल बन गया, कम से कम एक एच आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता का मतलब है एक, कम से कम एक आए, उससे कम नहीं आए, उससे अधिक कितने भी आ सकते हैं। तो एक हेड, 2 हेड और 3 हेड, कितने हो गए, 3 में आ रहे हैं ना कम से कम एक। तो देखो इसको लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर, अनुकूल परिणाम कितने हो गए दोस्तों, अनुकूल परिणाम 3, जबकि कुल परिणाम कितने हैं, 4, जबकि कुल परिणाम कितने हैं, 4, तो कितने हो जाएगा, 3/4। आपका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/4। ठीक है, इसी तरीके से आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, अब दिखिएगा दोस्तों। इसी तरीके से मैं तुमसे कहूं कि दूसरा सवाल, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो दोनों बार टेल कौन कौन से में आ रहा है, 1 और 2, दोनों बार उछाल रहे हैं तो दोनों बार कितना आना चाहिए, टेल टेल आना चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो 1/4। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1, और जबकि कुल परिणाम 4। अब एक और देखते हैं कि कम से कम 2 हेड आए, उससे कम नहीं आए। एक होता है अधिक से, अधिक से अधिक, कितना,
एक टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक इसका मतलब है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखो इससे अधिक, अधिक से अधिक मतलब देखो एक इसमें आ रहा है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। एक इसमें आ रहा है, कितने में? 2 में, 2 में टेल आ रहा है, तो 2/4 यानी कि 1/2 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 में आ रहा है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 2 में आ रहा है और दोनों में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 आ रहे हैं टेल, एक नहीं आ रहा। एक से कम हो सकते हैं, 2 एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 4। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आप देखो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अपन सिर्फ और सिर्फ सिक्कों पर बात कर रहे हैं अभी, सिक्कों पर। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। तो बताओ, अब देखो क्या प्रायिकता बनेगी। मान लो शुरुआत में एच 3 बार एच आ रहा है, फिर एच टी आ रहा है, फिर एच आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं। शुरुआत में एच आ रहा है, उसके बाद में एच डबल बार एच एक बार टी, फिर आ रहा है एच टी एच, फिर आ रहा है टी एच टी। ठीक है दोस्तों, फिर आ रहा है मान लो डबल बार टी एक बार एच, फिर आ रहा है 1 2 3 4 5, कितनी संभावनाएं बनेगी? 8। ठीक है दोस्तों, फिर आ रहा है टी टी एच, फिर आ रहा है टी डबल एच। 1 2 3 4 5 6 7 बन गई, और एक तीसरी है 3 बार टी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी संभावनाएं बन गई है। ये आपकी संभावनाएं बन गई है सिक्के से। अधिक से अधिक यहां तक क्वेश्चन पूछा जाएगा एक सिक्के से। तो बताओ यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि कम से कम या फिर अधिक से अधिक या फिर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। यहाँ पर पूछा जा रहा है एच आने की प्रायिकता, एच आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो एच आने की प्रायिकता, पहला सवाल इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा। तो कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7। कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो 7/8। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 2, कम से कम 2 हेड या टेल हो, 2 टेल हो की प्रायिकता क्या होगी? तो कम से कम 2 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 टेल नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है। 1 2 3 सॉरी डबल बार एच ये आ गया है। देखो टी डबल एच भी है, टी यहाँ पर क्या आएगा? डबल, फिर ये डबल, यहाँ ये आ गया मान लो एच टी, तो एच टी यहाँ पर आ गया एच डबल टी दिख रहा है कहीं पर दोस्तों, एच डबल टी। ठीक है दोस्तों, एच डबल टी आएगा। तो देखो कम से कम 2 टी हो, कम से कम 2 टी हो, तो कम से कम 2 टी कौन से में? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है,
1 2 3 4 5, सॉरी इसमें नहीं है तो 4 में 2 टी है। कौन कौन से में? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर लिखोगे 4 बट्टे कुल परिणाम कितने हैं 8, तो 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, एक क्वेश्चन आता है ऐसा भी बन सकता है कि अधिक से अधिक कितने 3 टैल हो, मतलब सॉरी 3H हो। 3H का मतलब हो गया उससे अधिक नहीं हो। तो जहां जहां H आ रहा है उसको सबको ले लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। ठीक है दोस्तों, और अपन कहें कि टी नहीं आने की प्रायिकता, एक सवाल ऐसा बनता है, मान लो टी नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले तो टी आने की प्रायिकता निकालो, कितनी होगी? टी आने की प्रायिकता अपने पास हो जाएगी 7/8। इसमें से इसको क्या करें, ये पी ऑफ ई आ गया, पी ऑफ ई कितना आ गया 7/8, क्योंकि टी 7 में है, 1 में नहीं है, तो 7/8 आ जाएगा। उसके बाद में पी ऑफ ई बाहर निकालना हो, पी ऑफ ई बाहर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई। ठीक है दोस्तों, तो पी ऑफ ई बाहर बराबर 1 माइनस पी ऑफ ई, तो 1 माइनस 7/8, तो 8 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 7, तो 1/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सिर्फ इसका एक वीडियो और बनाएंगे जो आपके किस किस पर आधारित हो, पर्सन ये सिक्कों पर आधारित हो गया, एक ताशों की गड्डी पर हो, एक या फिर किसी थैले में नारंगी संतरा भरे हुए हो, या फिर एक कलर अलग अलग कलर की गेंदें भरी हुई हो, तो एक क्वेश्चन उस प्रकार से बनेगा और एक 5 का प्रश्न बनेगा। 3 टाइप के प्रश्न और करवाऊंगा, जो अगले वीडियो में पहले ये करवा के फिर अपनी जो मूल प्रश्नावली चल रही है वहाँ से निरंतर करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है।